नमस्कार। कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। जनपद जालौन के युवा एवं यशस्वी जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर, बल्कि ऐतिहासिक जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। यहां हम आपको बता दें कि हमारे वर्तमान जिलाधिकारी का जिलाधिकारी से ऐतिहासिक जिलाधिकारी बनने के सफर की शुरुआत तो कालपी हाईवे की 14 साल से उलझी समस्या के समाधान के साथ ही हो गई थी, लेकिन आम आदमी के लिए और होनहार किंतु निर्धन मेधावियों के लिए कुछ कर गुजरने की ललक ने जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर को ना तो रुकने दिया और न थकने दिया। और इसी के चलते कौन बनेगा नन्ना कलाम ने जालौन से प्रारंभ होकर लखनऊ के रास्ते पूरे प्रदेश में पहुंचकर जनपद जालौन और जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया। इन नवाचारों की सफलता में जिला विद्यालय निरीक्षक भगवत पटेल का योगदान भी स्मरणीय और उल्लेखनीय है। लेकिन जिस तरह पेट की भूख की आग कभी शांत नहीं होती, वैसे ही पुरुषार्थी मनुष्य की कुछ कर गुजरने की इच्छा, और इसी इच्छा ने हमारे जनप्रिय जिलाधिकारी को बैठने नहीं दिया। इसी के चलते वह बच्चों की कैरियर काउंसलिंग के लिए स्कूल स्कूल में गए तथा वहां शिक्षारत बच्चों से बात की, और इसी बातचीत के दौरान एक बालिका ने जिलाधिकारी से आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर करते हुए आर्थिक व्यवधान की बात कही। और उसी दिन दो लोगों की इच्छाओं के संयोग, यानी जिलाधिकारी की निर्धन छात्र छात्राओं के लिए कुछ करने की इच्छा और उस बालिका की आर्थिक व्यवधानों के बीच शिक्षा जारी रखने की इच्छा ने जालौन कैरियर प्रोग्राम की नींव रख दी। गरीब वर्ग के बच्चों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं तक पहुंचाने की मंशा लिए जिलाधिकारी वापस आए, और इसमें उन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग का सहयोग लिया और जिला विद्यालय निरीक्षक भगवत पटेल से बात कर निःशुल्क कोचिंग शुरू करने का निर्णय लिया। इसमें युवा अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ने भी कमान संभाली। उनकी पूरी टीम को सफलता मिली और जिलाधिकारी के मन के दृढ़ संकल्प के रूप में जालौन कैरियर प्रोग्राम धरातल पर क्रियान्वित हो गया। आज इस कैरियर प्रोग्राम में पढ़ने वाले 13 मेधावी छात्र छात्राओं द्वारा लोअर पीसीएस की परीक्षा पास की गई है। यह जनपद के लिए गर्व की बात है। इस मॉडल को देखकर शिक्षा विभाग ने इसे मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद 24 जनवरी को मनाए गए यूपी दिवस के दिन से प्रदेश भर में लागू कर दिया, और फिर जनपद जालौन का शिक्षा के क्षेत्र में किया गया नवाचार जिले का गौरव बनकर प्रदेश के पटल पर छा गया। वहीं उरई के उप जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार द्वारा इन छात्रों को प्रतिदिन क्लास दी जा रही है। यहां पर सभी अधिकारी एक निर्धारित समय में एक एक टॉपिक पढ़ाते हैं, जिससे इन मेधावी छात्रों को किसी प्रकार की कोई असुविधा पढ़ने में ना हो सके। यहां हम आपको बता दें कि अब प्रदेश भर के सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के तहत युवाओं के लिए मार्गदर्शन कैरियर कोचिंग की शुरुआत की जाएगी, जिसमें जालौन के कैरियर प्रोग्राम को मॉडल बनाया गया है। यह जालौन का तीसरा नवाचार है जो पूरे प्रदेश में 24 जनवरी से लागू हो गया। स्मरणीय है कि वर्ष की शुरुआत में ही जालौन को शिक्षा विभाग में किए गए नवाचारों के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक भगवत पटेल को ग्लोबल टीचिंग एक्सीलेंट अवार्ड, इनोवेटिव डायरेक्टर ऑफ द ईयर 2020 एशियन एजुकेशन अवार्ड से ऑनलाइन वर्चुअली नवाजा गया। इसके अलावा जालौन में चल रही कौन बनेगा नन्हा कलाम जालौन कैरियर प्रोग्राम, किशोरी शिक्षा समाधान तथा इंस्पायर अवार्ड में वर्ष 2020 में प्रदेश में प्रथम स्थान एवं देश में 16वां स्थान प्राप्त किया है। इस संबंध में जालौन के जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर से बातचीत हुई। हम लोग एक बार बच्चों की कैरियर काउंसलिंग कर रहे थे स्कूल स्कूल जाके। वहाँ पर एक बच्ची जो है खड़ी हुई और उसने कहा कि उसको भी आगे बढ़ना और कोचिंग करके जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, पर उसके पास पैसा नहीं उसको अफोर्ड करने के लिए। तब फिर ये बात हम लोग सबको ठनकी वहाँ पर, और यहाँ पे जो शिक्षा विभाग की टीम है उसके साथ मिलके हमने सोचा कि कैसे जो है हम फ्री जो है कोचिंग बच्चों को एक बेस के तौर पे जो है अपने जरिए में ही दिला सकते हैं, जिससे उनको जो है अगर उनके पास पैसा ना भी हो तो भी जो है वो अपनी पढ़ाई कर सके। तो फिर हम लोगों ने जो है इस पे बातचीत की, और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि वॉलंटियर्स को लेते हुए, चाहे वो शिक्षा विभाग के टीचर्स हो या अधिकारी हो जो कि तैयारी कर रहे हैं इन परीक्षाओं को, उनको लेते हुए जो है हम एक निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम को वॉलंटियर्स बेसिस पे शुरू करेंगे। और जो बच्चे गरीब परिवार के हैं और जिनके पास साधन नहीं है, वो एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा के माध्यम से वो सेलेक्ट होंगे, और उसके बाद जो है वहाँ वो कोचिंग भी प्राप्त करेंगे, और साथ ही साथ कुछ बुकलेट्स वगैरह जो भी कोचिंग से जुड़ी हुई हैं और गाइडेंस भी जो है उनको दिया जाएगा। तो इसको हम लोगों ने पिछले 3 वर्ष पहले शुरू किया, और फिर भारत विकास परिषद के साथ हमने 2 वर्ष पहले टाई अप किया, और भारत विकास परिषद अब इसका हैंड होल्डिंग करके जो है इसको और आगे बढ़ा रहा है। तो ये कार्यक्रम अब लगभग 3 साल हो चुका है, और लगभग हमारे यहाँ पे 2 बैचेस पूर्व के निकल चुके हैं, जिनमें से लगभग 12-13 बच्चों का सिलेक्शन जो है
लोअर पीसीएस में भी जो है हो चुका है। सर इस तरह का सर आपको कैसा लग रहा है कि इसको प्रदेश के मॉडल के रूप में इस तरह ये पूरे जनपद के लिए एक गर्व की बात है कि यहाँ जो एक मॉडल हम लोगों ने शुरू किया कि जो भी गरीब बच्चे हैं और जिनमें प्रतिभा है उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो इसको सरकार ने भी अडॉप्ट किया है और हर कमिश्नरी लेवल पे भी जो है ऐसी कोचिंग क्लासेस बनाए जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जैसे यहाँ से बच्चे जो क्वालिफाई कर रहे हैं, जिनको पहले साधन नहीं था आज साधन उपलब्ध है, तो वैसे ही हर मंडल में बच्चों को जो है साधन उपलब्ध हो, जो प्रतिभावान है उनको उनके प्रतिभा को आगे ले जाने का एक लॉन्च पैड मिले, जहाँ से वो नौकरी को क्वालिफाई करें और अपने परिवार और अपने जनपद और अपने प्रदेश का जो है नाम रोशन करें। एसडीएम उरई सदर सत्येंद्र कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी। ये जालौन करियर प्रोग्राम है जो जिला प्रशासन द्वारा हमारे जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। मैं यहाँ पर पिछले 1 वर्ष से जिला जालौन में एसडीएम सदर के पद पर तैनात हूँ और मैं यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो बड़े शहरों में बड़ी कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, शहरों में जा नहीं सकते हैं, उनके लिए जो है मैं यहाँ पे एक शिक्षण का काम करता हूँ और इनको शिक्षा प्रदान करता हूँ जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। मेरे द्वारा अभी तक फॉरेन पॉलिसी को पढ़ाया गया है और वर्तमान में मैं हिस्ट्री की क्लासेस यहाँ पर ले रहा हूँ। जो है फॉरेन पॉलिसी सर क्या विदेश नीति? हाँ, विदेश नीति। इस तरह के प्रोग्राम को कैसा मानेंगे और इससे क्या? ये एक अच्छा प्रयास है क्योंकि इससे जो जिले में काफ़ी अधिकारी आते हैं जो पीसीएस और आईएएस जैसे महत्वपूर्ण पदों को क्रैक करके आते हैं, तो उनको एक अच्छा ज्ञान होता है, हर विषय के बारे में जानकारी अच्छी होती है। ऐसे में अगर जिला प्रशासन या अन्य विभाग के विभिन्न अधिकारी अपने उस ज्ञान का, जो उनके पास ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, उस ज्ञान का यहाँ पे गरीब बच्चों में, छोटी जगहों के बच्चों में ये प्रोवाइड कराएं, तो यहाँ के बच्चे भी एक अच्छे पदों में जा सकते हैं और एक अच्छा गाइडेंस मिल सकता है उनको। और इससे एक शिक्षा के क्षेत्र में जो एक व्यवसायीकरण है, उस व्यवसायीकरण पर भी रोक लगेगी और एक अच्छा ज्ञान प्राप्त करके बच्चे चयन होंगे। और हमारे जो बच्चे हैं, हम लोग एक टेस्ट लेकर के यहाँ पे कार्य करते हैं। पहले एक टेस्ट लिया जाता है, उसमें से बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं जिससे योग्य और अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे ही यहाँ पर आ सके। अभी तक कुछ प्लेसमेंट नहीं है? हाँ, हमारे पास विगत जो पिछले वर्ष हैं उसमें कई पदों में जो है उन बच्चों का चयन हुआ है, लिपिकी विभाग में और शिक्षा विभाग में। और इस बार हम पीसीएस फोकस्ड होकर के, क्योंकि 13 जून को पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो पहले पीसीएस फोकस्ड होकर हम तैयारी इस समय करवा रहे हैं। आशा करते हैं कि इनमें से कई बच्चे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने की संभावनाएं रखते हैं। जो है पहले भी लोगों को स्वस्थ लाभ मिलता था, उसी तरह दोबारा से शुरुआत हो चुकी है और हमारी एक कोशिश है कि बहुत सारे माता पिता रोज आके यहाँ पर अपने शरीर का अच्छी तरीके से देखभाल कर सके, रोज इस मशीन का फायदा ले सके। और आप लोग खुद आइए और साथ में कोशिश करिए, बहुत सारे लोगों को यहाँ के बारे में जरूरत है। धन्यवाद। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।